आज से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीएसटी, जो क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में हम लोग फुल नॉलेज जानेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग जानते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स हम लोग सरकार को क्यों देते हैं? अपना इनकम है वो हम सरकार को क्यों देते हैं, ठीक है। देखिए, एवरी गवर्नमेंट, बी इट अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, नीड्स मनी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज। देखिए सरकार, देखिए अभी क्या होता है, कोरोना आया था, सरकार ने फ्री में वैक्सीन सबको बांटा। सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? देखिए, देश को रक्षा करने के लिए क्या होता है, सरकार क्या करता है, विदेश से वेपन्स इम्पोर्ट करता है। ये पैसा कहाँ से आता है? आर्मी लोग को, देश की रक्षा करने के लिए आर्मी लोग को सरकार सैलरी देता है। ये पैसा कहाँ से आता है? रोड्स बनाता है, हॉस्पिटल्स बनाता है, वेलफेयर स्कीम्स करता है। ये सब पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास? ये सब पैसा आता है हमारे टैक्स देने से, समझे कि नहीं। जो हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, उसी पैसे से सरकार ये सब काम करता है। जो वेलफेयर स्कीम्स होता है, जो अभी देखिए कोरोना के टाइम में गरीब लोग को सरकार फ्री में राशन बांट रहा था, अभी भी स्कीम चल ही रहा है। वो कहाँ से पैसा आता है यहाँ पर सरकार, समझे कि नहीं। जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी से आता है। समझ में आया कि नहीं, हम लोग सरकार को क्यों टैक्स देते हैं, ठीक है। अब चलिए सरकार, अब इंडिया में देखिए दो टाइप का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, व्हेन यू पे अ टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अब देखिए सरकार का हम लोग का इनकम जो है, अब देखिए सबका तो इनकम एक लेवल में नहीं है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है। तो देखिए जिसका इनकम एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा है, उसको सरकार ने बोला है कि भाई तुम थोड़ा मतलब जितना परसेंटेज है उसका थोड़ा सा अमाउंट हम लोग को दे दो, समझे कि नहीं। वो डायरेक्टली इनकम से डिडक्ट होता है। इसलिए जैसे एग्जांपल देखिए, इनकम टैक्स, ये क्या होता है, इनकम से डायरेक्ट हम लोग का डिडक्ट होता है, वो है इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्टली हम लोग इनकम पे लागू होगा, वो होगा डायरेक्ट टैक्स। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या होता है, द टैक्स लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन इनकम और प्रॉफिट। अब देखिए इनकम या प्रॉफिट से पर लागू नहीं होता है, ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग खरीदते हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो जैसे एग्जाम्पल देखिए जीएसटी हम सभी आदमी देता है। इनकम टैक्स सब आदमी नहीं देता है, क्योंकि देखिए जिसका इनकम कम है वो कहाँ से दे पाएगा। लेकिन जीएसटी हम लोग सभी आदमी को देना पड़ता है। कोई भी गुड्स सर्विस कुछ भी हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग को देना पड़ता है। पकड़िए एक चिप्स का पैकेट या बिस्कुट, कुछ भी खरीदते हैं, छोटा से बड़ा चीज़, उसमें हम लोग को टैक्स देना पड़ता है, समझे कि नहीं। जीएसटी हर कोई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स क्या होता है, जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। वो क्या है, जैसे बुक है, कॉपी है, ये सब क्या है, गुड्स है, ठीक है। और सर्विस क्या है, जिसे हम लोग ना देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको सर्विस दे रहा हूँ, या कोई भी मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होता है, एक टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को सर्विस देता है, उसके बदले में उसे फीस मिलता है। समझ में आया गुड्स और सर्विस का डिफरेंस, ठीक है। चलिए जीएसटी के बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सा देश है जो इम्प्लीमेंट किया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो है फ्रांस, समझे कि नहीं। देखिए इंडिया में कौन सा मॉडल अप्लाई है जीएसटी का, कौन सा अप्लाई करते हैं, वो है कनाडा का मॉडल, ठीक है। अब देखिए मोर देन 140 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब हैव इम्प्लीमेंटेड जीएसटी। हम लोग को लगता है भाई जीएसटी हमारे देश में आया है, 140 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में सब जीएसटी लागू हो चुका है, समझे कि नहीं। देखिए जीएसटी वाज लॉन्च एज मिडनाइट ऑन 1 जुलाई 2017 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जीएसटी कब से इंप्लीमेंट हो रहा है, 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी लागू हुआ है, ठीक है। अब देखिए आसाम इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू पास द जीएसटी बिल। अब देखिए जीएसटी इंडिया में कौन सा पहला स्टेट है जिसने एक्सेप्ट किया जीएसटी को, समझिए, वो है आसाम, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए विच बिल इंट्रोड्यूस जीएसटी। कौन सा बिल लाके हम लोग जीएसटी लागू किए इंडिया में, वो है 122 अमेंडमेंट बिल, ठीक है। वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एंड पास बाय राज्यसभा ऑन 3 अगस्त 2016 एंड लोकसभा ऑन 8 अगस्त 2016। समझ में आया कौन सा बिल लाके हम लोग जीएसटी लागू किए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल है, उसका फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, लेट सर अरुण जेटली थे, ठीक है। वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कौन है, आवर फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन, ठीक है, इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। समझ में आया, ये अब करेंट है, और पहले कौन थे, सर अरुण जेटली, ठीक है। अब देखिए रीजन टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी लागू करने की जरूरत क्या पड़ी इंडिया में, ठीक है। बहुत देखिए, क्योंकि देखिए इंडिया में पहले बहुत सारा टैक्सेस था, वैल्यू एडेड टैक्स था, सेल्स टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी,
समझे, बहुत सारा टैक्सेस था। सरकार ने सोचा कि देखिए इतने सारे टैक्सेस लागू कर रहा है, अब देखिए विदेश से भी कोई कंपनी आता था इंडिया में, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो देख रहे हैं एक स्टेट में अलग टैक्स है, दूसरे स्टेट में हम लोग बिजनेस करने जा रहे हैं तो अलग टैक्स है, बहुत सारा झमेला होता था। तो सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या सोचा कि भाई वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, इसे लागू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, टैक्स सुविधा हो जाएगा, देने वाले लोग को भी सुविधा हो जाएगा और लेने वाले लोग को, ठीक है। अब देखिए, रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी टू रिमूव डिस्पैरिटी ऑफ टैक्सेस इन डिफरेंट स्टेट्स एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री। अब देखिए डिस्पैरिटी मतलब एक स्टेट में अलग प्रोडक्ट बनता था, मतलब देखिए एक सेम प्रोडक्ट का अलग, एक स्टेट में अलग टैक्सेस लगता था, दूसरे स्टेट में अलग टैक्सेस लगता था सेम प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इस सरकार ने क्या सोचा, यूनिफॉर्मिटी कर देते, मतलब एक ही सेम टैक्स है सेम प्रोडक्ट का, तो सब जगह सेम ही होगा, समझे कि नहीं, इसलिए जीएसटी लाया गया। क्योंकि देखिए वन नेशन वन टैक्स वाज द एम ऑफ द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। जीएसटी इम्प्लीमेंट करने का मकसद क्या था, एक देश है तो एक ही टैक्स लागू होगा, समझे कि नहीं, इसलिए। क्योंकि देखिए क्या होता था, देखिए सेम प्रोडक्ट है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पकड़ लीजिए वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर पकड़ लीजिए 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें 10% हम लोग टैक्स लागू कर रहे हैं, ठीक है, तो दाम हो गया 110, लेकिन हम दूसरे स्टेट में बेचने जा रहे हैं तो टैक्स लग रहा है 110 के ऊपर, समझे कि नहीं, तो हम लोग बार बार टैक्स देना पड़ता था, इसलिए सरकार ने क्या किया, जीएसटी लागू कर दिया। इससे क्या होगा, जो पहले हम लोग टैक्स दे चुके हैं वो अभी बाद में दूसरे स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा, वो उतना टैक्स जो दे चुके हैं वो डिडक्ट हो जाएगा, समझ में आया। चलिए, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, हेंस अ प्लेस ऑफ कंजप्शन डिसाइड्स हु विल कलेक्ट। देखिए यहाँ पर जो प्लेस कंजप्शन कर रहा है, मतलब लास्ट में जिसके पास जाएगा, समझे कि नहीं, उसी को टैक्स देना पड़ेगा, समझे कि नहीं। जैसे देखिए हम लोग मॉल में जाते हैं खाने के लिए, कुछ खाने के लिए जाते हैं मॉल में, तो क्या होता है, देखिए हम लोग खरीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो वहाँ पर देखिए लिखा रहता है कि जीएसटी उस पर, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो लास्ट में हम लोग को पेमेंट करना पड़ रहा है टैक्स, ठीक है। अब देखिए जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट हो रहा है उसमें हर जगह वो जीएसटी लागू होगा, समझे कि नहीं। अब देखिए अब क्वेश्चन होगा कि भाई हम लोग किसको जीएसटी लेना पड़ेगा, अगर छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है तो उसे क्या जीएसटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जिसका टर्नओवर एक साल में 20 लाख से ज़्यादा है उसे लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स अपने ट्रांसफ़र कर रहा है उसे लेना पड़ेगा। जो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसे भी लेना पड़ेगा। तीन लोग को जीएसटी लेना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, समझे कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए एट प्रेजेंट द रेट्स ऑफ जीएसटी आर 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. एज एप्लीकेबल on essential goods and services the rate of GST is less and the luxury goods and services the rate of GST is more. अब देखिए 1 2 3 4 5 टाइप का जीएसटी मतलब रेट्स लगता है, ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट कितना है, 28%, ठीक है। अब सरकार भी देखता है कि देखिए जो गरीब आदमी है, बेसिक नीड है, जो बेसिक प्रोडक्ट है जैसे दूध है, अंडा है, ठीक है, किताब बुक्स है सब है, उस पर देखिए उस पर ज़्यादा टैक्स लागू करने से तो गरीब लोग पढ़ेगा कैसे, समझे कि नहीं। और जो लग्जरियस है जैसे कार है, समझे कि लैम्बोर्गिनी कार हुआ, हाई फाई जो कार है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, ये सब तो अमीर लोग को चाहिए, गरीब लोग को तो बेसिक नेसेसिटी चाहिए। तो सरकार ने भी टैक्स को भाग कर दिया है, जैसे बेसिक नीड है उस पर टैक्स नहीं होगा, जो लग्जरियस प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा टैक्स होगा, समझे कि नहीं। जैसे देखिए जैसे एग्जाम्पल बहुत सारा होता है लेकिन मैंने कुछ आइटम लिख के रखा है जिससे समझने में सुविधा होगा, ठीक है, आसानी होगी। देखिए 0% किस पे है, दूध है, अंडा है, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, सॉल्ट, नमक, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, इस पर 0 टैक्स है, जो कि बेसिक नीड है, ठीक है। 5% देखिए किस पे लागू है, टी, चाय, कॉफ़ी, अगरबत्ती, स्पाइसेस, मसाले, मिठाई, कोल, समझे कि नहीं। 0 से 5% यहाँ पर है। 12% देखिए किस पे लागू है, बटर, घी, आलमंड्स, फ्रूट जूस, ये सब पे है। 18% किस पे है, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप, आइसक्रीम, सूप्स, कॉर्नफ्लेक्स, समझे कि नहीं, इस 18% इस पे है। 28% किस पे है, कार्स है, एसी है, फ्रिज है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल है, ये सब क्या है, लग्जरियस प्रोडक्ट है, समझे कि नहीं। देखिए बेसिक से लग्जरियस प्रोडक्ट में टैक्स डिफर करता है, समझे कि नहीं। जो बेसिक ज़रूरत सामान है वो टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है उस पर, समझे कि नहीं। अब देखिए कुछ प्रोडक्ट है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, इस सब पर टैक्स क्या होता है, सेपरेटली डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, समझे कि नहीं। इस सब पर टैक्स क्या है, 28% से ज़्यादा भी लागू हो सकता है, समझे कि नहीं। इसलिए क्या होता है, अलग अलग स्टेट में देखिए पेट्रोल का दाम अलग होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स पे अलग अलग, वाइन ये सब का अलग अलग दाम होता है, क्योंकि ये लोग इस पर जीएसटी लागू नहीं है, समझे या नहीं। कितना प्रोडक्ट समझे। अब देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी समझेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे इन इंडिया में देखिए कितने टाइप्स है, मेनली
3 टाइप के टैक्स हैं मेनली इंडिया में। देखिए SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST, तीसरा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए एक इस पे लागू होगा स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हो रहा है इम्प्लाइड ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है, जो सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में गुड्स बना, पकड़ लीजिए वेस्ट बंगाल में गुड्स बना, ठीक है, और बेचा गया वेस्ट बंगाल में ही, तो देखिए सेम स्टेट में डील हो रहा है, सेम स्टेट में डील हो रहा है, तो यहाँ पर पकड़ लीजिए 18% टैक्स है। तो लोग क्या सोच रहा था, 18% स्टेट को भी देना पड़ेगा, 18% सेंट्रल को भी देना पड़ेगा, इसलिए झमेला हो रहा था। लेकिन एक्चुअली में क्या है, सरकार ने बोला जरूरी नहीं है। अब देखिए 18% टैक्स है, तो सरकार ने क्या बोला, स्टेट लेगा 9% और सेंट्रल लेगा 9%, झमेला मिट गया। टोटल टैक्स तो 18% ही रहा, हाफ हाफ डिसाइड हो गया, हाफ लेगा स्टेट, हाफ लेगा सेंट्रल, क्योंकि देखिए स्टेट इसी स्टेट में बना है इसलिए 9% होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा, क्योंकि देखिए इंडिया से थोड़ी बाहर है, ये तो सभी पूरा इंडिया में है, ठीक है, तो ये भी 9% होगा, ये भी 9% होगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखिए फिर से है CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, ये भी इंट्रा स्टेट पे होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 18% बताया, तो अगर सेम स्टेट में बन रहा है तो ये भी तो इंडिया में भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर उसका हाफ ले रहा है 9%, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी 9% लेगा। समझ में आया, CGST और SGST दोनों, SGST CGST दोनों समझ में आया कि नहीं। अब लास्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड GST IGST। ये क्या होता है, इम्प्लाइड ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे में, समझे कि नहीं, सप्लाई विद इन वन स्टेट टू अनदर। अब यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल में बना और बेचा गया बिहार में, पकड़ लीजिए, ठीक है, बचा, देखिए वेस्ट बंगाल में बना और बिहार में बेचा गया, तो यहाँ देखिए इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लोगों को काम मिला, समझे कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसा होगा एक स्टेट से दूसरे में होगा, तो 18% अगर टैक्स है तो 18% कौन कलेक्ट करेगा, CGST मतलब सेंट्रल कलेक्ट करेगा, और किसको दे देगा, बिहार को देगा। क्यों, क्योंकि देखिए कंजप्शन तो बिहार में हो रहा है ना, बेचा तो बिहार में जा रहा है, समझे कि नहीं। तो इससे क्या होगा, मैं बताया ना GST क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, यहाँ पर डेस्टिनेशन होगा, यहाँ पर तो बिक्री हो रहा है, इसलिए सरकार क्या करेगा, 9% खुद लेगा और 9% किसको दे देगा, बिहार को दे देगा, समझे कि नहीं, बिहार को दे देगा। क्योंकि देखिए तीनों का लाभ हो जाएगा, यहाँ पर काम मिल रहा है लोगों को, ठीक है, समझे कि नहीं। अब बिहार में क्या हो रहा है, इसको बेचा जा रहा है, तो दोनों का लाभ हो गया, ठीक है, समझे कि नहीं। CGST SGST और इंटीग्रेटेड टैक्स समझ में आया तीनों आपको, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।